दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो में बताना है कि आपने टोटल साइंस के और जीके के सेक्शन में कितना प्रश्न को सही किया है। दोस्तों, अगर वाकई में आप एक सच्चे स्टूडेंट की तरह तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में बताना है कि टोटल प्रश्न में से आपने टोटल कितने सही किए हैं। और हाँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें ऐसे प्रश्न है कि जो आपके एग्जाम में प्रश्न पांच प्रश्न ऐसे हैं और 5 नंबर आपको पक्का कंफर्म ये एग्जाम आपको करवा के जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप पूरे वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में 1 नंबर आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है और छुड़वा सकता है। और इसमें ऐसे सारे प्रश्न लिए गए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक कंफर्म कर लीजिए सिर्फ इस एक वीडियो से। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि पीएच स्केल रेंज कितनी होती है, ये आपको बताना है। मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कर लेता हूँ बच्चों, एक सेकंड। हाँ बताइए, पीएच स्केल रेंज कितनी होती है? तो वो 0 से 14 के बीच में होती है। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो है लाइकेंस तथा मूस हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो किस गैस से होता है? तो याद रखिएगा, यह जो होता है सीसा से। किस प्रकार का तत्व से? तो सीसा से होता है, जिसको हम लोग पीबी भी कहते हैं, लेड। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह किस चीज से क्या करती है? तो याद रखिएगा, यह जो है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर की मुख्य वायु प्रदूषक इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा, मुख्य वायु प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जिसका सिंबल CO होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन है, तो वो नाइट्रोजन है, 78% है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो याद रखिएगा 0.03% है। ठीक है, अप्राणदायक यानी कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 नंबर का सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मेट्रोपॉलिटन नगर में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन नगरों में जो है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वो स्वचालित वाहन, यानी कि बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके एक विषैला पदार्थ बनाती है? ठीक है, हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल कम समय में आपको मैं अच्छे खासे प्रश्न खींच लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जीव निम्नीकरणीय है? तो याद रखिएगा, निम्नीकरणीय जो है रबड़ है, रबड़ निम्नीकरणीय है। आगे देखिएगा 10 नंबर, निम्न में प्रदूषक में कौन जैव विघटित होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर जाएगा वहित मल जैव विघटित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होती है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सीसा, सीसा के कारण जो है वो किस प्रकार का? तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होती है। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है, हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो याद रखिएगा, यह जो करता है आपका क्या? कैडमियम करता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहे की सख्तमयता रोग होने के क्या कारण है? तो याद रखिएगा, होने का जो कारण है वो आपका सिलिका है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है किन किन चीज़ों से होता है? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है वो जीवों के श्वसन से होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ताजमहल की क्षति हो रही है किस कारण से? तो याद रखिएगा, ताजमहल की क्षति जो है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषक से हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करती है? तो याद रखिएगा, वह जो करती है पराबैंगनी किरणों को प्रवेश को कम करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसका अगला प्रश्न है कि मीना माता यानी मिनी माता होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, टाइपिंग यहाँ पे होगा मिनी माता, मिनी माता महामारी जिसे
1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, उनका पानी में प्रदूषण का क्या कारण हुआ था? तो याद रखिएगा इसका जो प्रदूषण का प्रमुख कारण पारद, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में कौन सी गैस जांच की जाती है? तो वह जो गैस जांच की जाती है वो आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीडीटी क्या होता है? तो डीडीटी जो होता है वो एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से क्या होता है? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा त्वचा का कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा का कैंसर। 21 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं करती है। बाकी ये तीनों गैस जो है वायु को प्रदूषण करती है, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। 22 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा इसका जो है आपका हाइड्रोजन बिल्कुल भी वाहन से प्रदूषण होने वाला भाग नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपने बिल्कुल सही किया, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो याद रखिएगा ये जो निम्नांकित में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का जो कारण है वो आपको क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जेट उड़ान। जेट उड़ान से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है, नॉइस पोल्यूशन। 25 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका ए ऑप्शन नागपुर में। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि डेली आपकी 2 बजे क्लास आती है बिहार एसएससी के लिए। तो जितने नए बच्चे हैं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन द प्रेस, बिकॉज क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक भी वीडियो छूट ना पाए, इसीलिए आप क्लास को सब्सक्राइब करिए। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में, अपने सभी अभ्यर्थी में, भाई बहनों में क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा ये जो कहलाते हैं आपके परजैविक कहलाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बस लाइक से हमें एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशनल होते हैं हम लोग कि बच्चे इतने पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियो को। ठीक है। 27 नंबर का बिल्कुल डी, उपयुक्त सभी। वैश्विक तापन समुद्र जल से भी होता है, तल में वृद्धि के कारण, फसल के स्वरूप में परिवर्तन के कारण और तट रेखा में परिवर्तन के कारण वैश्विक तापन हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 28 नंबर, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन में ओजोन में छिद्र हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पता लगाया गया है? तो ये आपका अंटार्कटिका के ऊपर पता लगाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ताप उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ये जो गैस उत्तरदायी है आपका कौन सी? तो नाइट्रिक ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है क्या? इजी प्रश्न है, सभी बच्चे बता देंगे। 30 नंबर का ये अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी हिंदी में बोले तो परावैंगनिक किरणें, इसका इंग्लिश लिखा हुआ अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आपका ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कागज निम्नीकरणीय है, यानी ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके क्या? किसको पतला करके? तो याद रखिएगा यह जो है आपको ओजोन परत को पतला करके बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करता है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि फ्लाइस एस वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा यह जो है आपका थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। तो 36 नंबर का आपका ए वहित मल। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आपने टोटल कितने प्रश्न को सही किया। पैक्सल क्या है? पैरोक्सी एसिटिल, यानी कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? बताइए। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, वो गौण प्रदूषण है। ठीक है, गौण प्रदूषक, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सबसे खराब वायु प्रदूषक
प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ इनमें से कौन है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लोबेस प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कैडमियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं इनमें से कौन? तो यह जो है इनमें से आपका आर्सेनिक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपकी इमोर्टोलॉजी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर मैंने आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय कहाँ लिया है। देखिए, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, तितलियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपको? नियोंटोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में याद रखिएगा पक्षी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 48 नंबर हिस्टोलॉजी में किसका संबंधित है, यानी हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये उत्तक से संबंधित है। उसके बाद 49 नंबर घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा घाव का अध्ययन जो है आपका ट्रोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 50 प्रश्न है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, और याद रखने से पहले प्लीज़ दोस्तों आप बताइए आपने 50 में टोटल कितने मार्क्स अचीव किए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और जल्दी क्लास लाइव आए तो लाइव में आके पढ़िए। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका सी ऑप्शन ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधित रोगों को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो बच्चों ये थे हमारे आज की लास्ट जो है आखिरी प्रश्न, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और माता पिता की सेवा करिएगा और खूब जग में नाम कमाइएगा। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।